आप निकाल लीजिए। 3 क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन और तीनों के तीनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इत्मीनान और शिद्दत के साथ निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में बोलता है एक्सपोर्टर मिस्टर एक्स है और इंपोर्टर मिस्टर वाई बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट 2 लाख है, ओके, नहीं 20,000, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट थी 20,000 जो आपको चाहिए थी, लेकिन यहां पर बता रखा है कि जो फर्स्ट लॉट आपका आया है वो अभी 1,000 का ही आया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको फर्स्ट लॉट जो आया है एक्चुअल में उसी के संबंध में आपको बताना है कि साहब आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू बतानी है। मोल्ड्स एंड डाइज आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय वाई टू मिस्टर एक्स। इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को कुछ मोल्ड्स वगैरह भी सप्लाई कर दिए हैं। जो मोल्ड्स वगैरह हैं वो 50,000 के थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे बनेंगी 20,000 यूनिट और आपका अभी जो लॉट आ रहा है वो 1,000 यूनिट का आ रहा है। इसका मतलब ये पैसा आपको यहां पर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा जी? सर ऐसे करना पड़ेगा, 50,000 था 20,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए कितना आएगा वो चीज प्रोपोर्शनेट करके आएगी। डिजाइन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई वाई टू एक्स, और ठीक है जी, ये डिजाइन भी यहां पर बना कर दिया गया, ये भी आपका एडिशनल कंसीडरेशन है, ये भी आपका यहां पर ऐड करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स 20 पर यूनिट थी, डॉलर पर यूनिट थी। नॉन ड्यूरेबल पैकिंग है, नॉन ड्यूरेबल, जिसका फाइनल डेस्टिनेशन ऑब्वियस सी बात है ऑलवेज यही होगा। चाहे मेटल के पैसे हो चाहे लेबर के पैसे हो, पैकिंग में दोनों के दोनों आपके $130 शामिल हो जाएगा। ड्यूरेबल पैकिंग जो वापस जानी थी 500, ये आपकी शामिल नहीं होगी क्योंकि इसका फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया में नहीं है। कमीशन पेड टू हिज एजेंट, इंपोर्टर ने अपने एजेंट को यहां पर कमीशन दिया है, यह भी आपका शामिल नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रखी है एक्चुअल में इतनी, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इतनी बता रखी है, लेकिन मुझे यह नहीं बताया कि केस एयर का है या किसका है, शायद कोई क्लू मिले। यहां पर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री की डेट दे रखी है, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ एक्सचेंज बता रखे हैं, अराइवल डेट दे रखी है और एंट्री इनवार्ड की दे रखी है। मुझे क्लू मिल गया, एंट्री इनवार्ड का कॉन्सेप्ट सिर्फ वेसल के केस में ही आता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका वेसल बेस्ड है। मैं ड्यूटी तो नहीं निकलवा रहा आपसे, लेकिन फिर भी हां, मुझे आप ये बता दीजिए कि इस केस में असेसेबल वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी। तो क्या मैं एलएमएस पर इसका सोल्यूशन बनाऊं? यस सर। चलो मैं मेरी बुक यहां खोल लेता हूं, हार्ड कॉपी, ताकि मुझे उसको बताने में कहीं कोई दिक्कत ना आए और बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो ये है जी एलएमएस, कहाँ गया एलएमएस? ये रहा जी एलएमएस। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो था, और पेज नंबर कौन सा था जी? आई थिंक 8.19 था ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन इसमें बता रहे हैं कि देखो जो एफओबी वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी। साहब एफओबी वैल्यू ना 1,000 थी दरअसल हमारी वो, और अच्छा यहाँ डॉलर में बात कर लेंगे, यहाँ इंडियन रुपीज में बात कर लेंगे। आप कन्वर्जन, बड़ी बात बता रहा हूं, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम किस स्टेज पर जाकर करेंसी को चेंज करें, एफओबी वैल्यू पर ही चेंज कर लूं, सीआईएफ लेवल पर जाकर चेंज करूं, कहां चेंज करूं? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जहां अच्छा लगता है वहां चेंज करो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, सी इंस्टीट्यूट को इससे कोई आपत्ति है सर जी, ठीक है साहब। तो यहां पर आ गई आपकी इंडियन रुपीज में वैल्यू की बात, यहां पे करके चलूंगा। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है जरा वो देख के बता सकते हैं आप? एक बार और चलते हैं जरा वहां पे। मेरा जो रेट ऑफ एक्सचेंज पड़ेगा यहां पर आकर, साहब मुझे फर्स्ट रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए। फर्स्ट मतलब जो पहली मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी थी, सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और उस दिन मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज था सीबीआईसी का 45 का, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट रेट होगा 45 का। ठीक है मालिक, रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया मेरा 45 का, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर देखते हैं जरा क्या निकलेगा मामला। 1,000 यूनिट थी मेरी, और 1,000 और $20 के हिसाब से उसका जी था, तो ये बन गया मेरा यहां पर $20,000, ये मेरी कीमत बन जाएगी। और 45 के इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 और 9 लाख रुपए इंडियन रुपीज में इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए यहां पर आ जाती है। उसके बाद मुझे यहां पर एडजस्टमेंट करनी है अंडर रूल नंबर 10(1), उसी प्रारूप पे काम करेंगे। 10(1) के अंदर एडजस्टमेंट आएगी, पहले पर है पैकिंग की एडजस्टमेंट मुझसे कराई जा रही है। 10(1) ए बोलता है कि साहब आपको पैकिंग जो खर्चा था $100 था और प्लस आपका $30 था, ये $130 आपके यहां पर आकर बन गए थे। तो
ठीक है जी। और क्या था, डिजाइन का खर्चा कितना था। देखिए डिजाइन तो एक बार बनता है ना, तो जितने भी यूनिट आपके कॉन्ट्रैक्टेड थे तो डिजाइन का एक्सपेंडिचर तो वन टाइम होता ना, डिजाइन जो बना के दिए कि मुझे इस डिजाइन की प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे। तो उसमें खर्चा था हमारा शायद $1000 का खर्चा था, डिजाइन के अंदर $1000 का खर्चा था, और उससे हमारी कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट 20,000 बन रही थी। लेकिन अभी मुझे सिर्फ 1000 यूनिट ही यहां पर इंपोर्ट करिए, उसका मुझे चाहिए, तो ये मेरा निकल के आता है $50 मेरा निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे कुछ 10(1)B के अंदर ही कुछ एक मोल्ड्स की बात हम कर रहे थे, मोल्ड्स वगैरह हमने सप्लाई किए थे जिनकी वैल्यू को भी प्रपोर्शनेट किया जाएगा, लेकिन ये इंडियन रुपीज में थे, ध्यान दीजिएगा। 50,000 रुपए थे, डिवाइड बाई इतना और इंटू 1000 यूनिट, तो ये मेरे निकल के आते हैं 2500 के। मुझे फाइनली अपनी इंडियन रुपीज में ही वैल्यू चाहिए होती है, ये मेरा यहां पर 2500 रुपए का निकल के आ जाएगा। उसके बाद कमीशन की बात जो करी जा रही है, तो कमीशन वो मेरा यहां पर शामिल वामिल नहीं किया जाएगा, मुझे सिर्फ इतनी ही बात करनी है। तो 130 इंटू हो गया मालिक मेरा यहां पर 45, इट विल कम्स टू 5850, ये निकल के आ गया। एंड जो मेरा 50 है, 50 इंटू 45, ये मेरा आ गया जी 2250, यहां पर ये आ जाता है। इन सभी का टोटल जो निकल के आएगा उसे कहेंगे हम एडजस्टेड एफओबी के नाम से बुलाएंगे, और इट विल कम्स टू 9,10,600, ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है साहब, यहां पर आकर एडजस्टमेंट करके चलनी है। अंडर रूल नंबर 10 2 की एडजस्टमेंट मुझे करनी होंगी यहां पर आकर। मैं कैसे करूंगा देखिए बताता हूं। सबसे पहले मुझे देखना है कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका क्या सीन है, क्योंकि वेसल का मामला और एक्चुअल गिवन है तो मैं एक्चुअल को ही यहां पर रख दूंगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी मेरा शायद एक्चुअल में गिवन है तो उसको भी मैं यहां पे रख दूंगा, ये $1000 के संबंध में था। ओके सर जी, अब इनके हम मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है साहब। तो 2000 इंटू 45, ये मेरा आ गया जी 90,000, ये निकल के आता है, और 500 इंटू इतना, तो ये मेरा 22,500, ये ऐसे करके यहां पर आ जाएगा। मैं सभी को जोड़ूंगा तो 90,000 एक हो गया, 22,500 एक हो गया, और 9,10,600 मेरा ये हो गया 10,23,100, 10,23,100, ये मेरा फाइनल अमाउंट यहां पर आकर बन जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जो फॉर्मेट, जो प्रारूप मैंने आपको दिया है उसी को फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। दैट्स ग्रेट। अगर आप इसमें सर हम ये तो हमारी असेसेबल वैल्यू आ गई सर, अगर मान लो इसमें ड्यूटी भी निकालनी हो तो, अगर इसमें इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी है तो जरा वो भी बता दीजिए वो क्या आएगी, क्योंकि आप जानते हैं उसके अंदर। सर इंपोर्ट ड्यूटी हम बताएं कौन सी आएगी। देखो सर जी, जो इंपोर्ट ड्यूटी आएगी ना वो ये वाली निकल के आएगी, क्योंकि यहां देखिए क्या बोलता है, हमें जब भी रेट ऑफ ड्यूटी लेना होता है तो वो लेटेस्ट लेना होता है। तो लेटेस्ट कौन सा है इसके अंदर, लेटेस्ट का मतलब एंट्री इनवार्ड और एक्चुअल फाइलिंग की डेट, इन दोनों में जो भी लेटेस्ट हो वो हमें चाहिए। लेटेस्ट है एंट्री इनवार्ड, बाद में आ रही है तो बाद वाला रेट में लेके चलूंगा। 20% का जो मेरा रेट है वो यहां पर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस पर अगर ड्यूटी भी मुझे निकालनी पड़ेगी ना मालिक, तो मैं निकाल दूंगा एट द रेट ऑफ 20%, कितने का, 10,23,100 का मैं इसका 20% निकालता हूं तो 2,04,620, 2,04,620, ये मेरा फाइनल आंसर यहां पर निकलकर आ जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें राधे आगे। यस सर। अब मैं आपके लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हम मूव करते हैं। क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, आ जा मेरे बच्चा, मेरे लाल। गुड्स इंपोर्टेड बाय एयर, कान को बिल्कुल खड़े कर लो और कान यहां से उठ के यहां सर पर आ जाने चाहिए। एफओबी वैल्यू बता रखी है $10,000 की, हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ओके। उसके बाद में बोलता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है $3,000 की, हमने कहा ओके। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताओ। और बोलते हैं जी मुंबई से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मुंबई एयरपोर्ट टू दिल्ली, भैया ये तो हिंदुस्तान के अंदर का खर्चा, इसे नहीं लेंगे। पैकिंग कॉस्ट $200 की है, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एफओबी है। पैकिंग शामिल होती है और ऑलरेडी शामिल है तो रहन दो ना यार, तो इस वाले पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, शामिल है तो ओके, कुछ नहीं करना मैंने इसका। रिटर्नेबल कंटेनर जो मेरे थे वापस जाएंगे, और वैल्यू ऑफ कंटेनर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो वापस जाने वाले कंटेनर हैं उनकी वैल्यू शामिल होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, तो ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं यहां से इग्नोर ही मारूंगा, इसका मुझे कुछ नहीं करना।
कमीशन टू एजेंट रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रॉड, ये कौन सा कमीशन है? ये अपने एजेंट को दिया हुआ कमीशन है जो कि 10(1)(a) के मुताबिक शामिल नहीं होता, इसको भी काटा मार दिया जाएगा। आगे यहां पर बता रखा है अराइवल का मामला। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस पे आपको चेक लगाना पड़ेगा मालिक, चेक लगाना पड़ेगा। सर जी कैसा चेक? चेक लगाना पड़ेगा कि 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा ना चला जाए। ठीक है जी। यहां पर हमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए वो चाहिए फर्स्ट वाला, जिस दिन मेरी फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी वो चाहिए। और बिल ऑफ एंट्री मेरी फाइल हुई है इस डेट पर, तो इस डेट पर मेरा 48 का रेलिवेंट रेट बन जाएगा। आरबीआई के रेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सीबीआईसी के से। जहां तक सवाल रेट ऑफ ड्यूटी का, तो वो मेरा आएगा, रेट ऑफ ड्यूटी आता है मेरा कौन सा जी, जो लेटेस्ट होगा, जो बिल्कुल सबसे ताजा रेट होगा वो आएगा। तो एयरक्राफ्ट का मामला है अराइवल डेट और फाइलिंग डेट विच एवर इज लेटर, और लेटर आ रहा है इसमें मेरा 10/10 और 28/12 है, 28/12 है यहां पर लेटर आ रहा है। तो इसके चलते हुए रेट ऑफ ड्यूटी भी मेरा 12% का ही यहां पर ले लिया जाएगा। तो आइए मालिक क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाते हैं आपकी सेवा में कुछ इस प्रकार से जी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहां पर आकर, और इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे ऐसे करके निकलेगा, बताए देते हैं। यहां पर बताई हुई है साहब की एफओबी वैल्यू कितनी थी, वो शायद बताई गई थी $10,000, वो है आपकी $10,000 बताई गई है। ओके सर जी, और इसमें आप करिएगा यहां पर एडजस्टमेंट करनी है, अंडर रूल नंबर 10(1) करके चलनी है जी। क्या क्या आएंगी, कमीशन वगैरह कुछ आएगा क्या? अच्छा, कमीशन कौन सा था, एक मिनट रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कमीशन कौन सा था यार? कमीशन टू एजेंट रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रॉड 5% नॉट इंक्लूडेड इन एफओबी। इसकी कोई बात करेंगे हम? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये आ गया $10,000, ये हमारा था। चलो कोई नहीं, ठीक है, $10,000 मेरी आ जाती है। 10(1) की कोई एडजस्टमेंट मुझे करनी है? नहीं करनी है, एडजस्टमेंट करनी है अंडर रूल नंबर 10(2), उसकी कोई है? हाँ है ना। एक मुझे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसकी देखनी है, जो कि मेरी होगी एक्चुअल देखना है, और 20% ऑफ एफओबी चेक करके चलना, विच एवर इज इतना। एक्चुअल जो दी हुई थी वो कितनी थी, मैं देखता हूं जरा, वो शायद $3,000 थी, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो $3,000 की मेरी दे रखी थी, तो $3,000 मेरे यहां पर आ गए, और 20% ऑफ एफओबी मेरा आएगा $2,000। तो इन दोनों में से जो भी मेरा कम है उसे मैं आगे लेकर आ जाऊंगा। ये मेरा आ जाएगा यहां पर साहब $2,000 की, हम लोग यहां पर आकर अपनी बात कर पाएंगे। ठीक सर जी। और कुछ? हाँ सर, एक आएगा अपना कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की भी हमने बात करनी है, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मेरा दे रखा था या नहीं दे रखा था, शायद वो कह रहा था कि असर्टेनेबल नहीं है। हाँ, तो 1.125% ले लेंगे जी, यह आ जाएगा आपका 1.125% ऑफ एफओबी निकाल दूंगा। एफओबी ये निकल के आ रही है, तो इट विल कम्स टू $112.5 ऐसे करके आ जाएगा। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो $12,112.5 मेरा निकल के आ जाएगा। अभी आप रेट ऑफ एक्सचेंज देख रहे थे, जो आपका कितना था, रेट ऑफ एक्सचेंज 48 का था जी। तो यहां पर ऐसा नहीं कि मुझे किस पॉइंट पर आकर चेंज करना, आपको जहां ठीक लगे, जहां क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, वहां आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक सर जी। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करके चलूंगा इसके अंदर, तो मेरी CIF जो इंडियन रुपीज में निकल कर आएगी वो आ जाएगी साहब कितनी, 581,400। इट विल कम्स टू 581,400 मेरी यहां पर आ जाती है। अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी निकालनी है, तो इंपोर्ट ड्यूटी का जो रेट था वो कौन सा निकल के आया था, हम बता देते हैं आपको। इंपोर्ट ड्यूटी का रेट आपका 12% वाला निकल के आया था। आप चाहो तो वो निकाल सकते हो, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू निकालनी सिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी कहते हो निकाल देते हैं। 5,81,400 इंटू 12%, इट विल कम्स टू 69768। 69768 इट विल बी माई फाइनल आंसर। राधे राधे। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन को भी करके देखते हैं हम लोग। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक विशेष गुजारिश करना चाहता हूं, मैं तो कर सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन 3 को आप खुद से ट्राई मार के देख लो, उसके बाद ये वीडियो यहां पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ना हो फिर चेक करने के लिए मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन की टोन पढ़ते हैं साहब, आओ जरा।
एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन $4000 की है। एक्सेसरीज कंपल्सरीली सप्लाइड अलोंग विद द मशीन, वो भी बता रखी है आपके, एक्सेसरीज भी हैं कुछ। कहीं ये गाय के साथ बछड़ा तो नहीं है, ध्यान से। एयर फ्रेट इतना है, इंश्योरेंस पता नहीं, कमीशन टू लोकल एजेंट, लोकल एजेंट का मतलब एक्सपोर्टर का एजेंट, इसे हम लोग शामिल करके चलेंगे क्योंकि 10(1)(a) के मुताबिक एक्सपोर्टर के एजेंट को दिया हुआ कमीशन ऐड किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू फैक्ट्री, एयरपोर्ट टू फैक्ट्री ये आपका शामिल नहीं किया जाएगा। ओके सर जी, ठीक है जी। रेट ऑफ एक्सचेंज बता रखे हैं, बिल ऑफ एंट्री की डेट और ये अराइवल की डेट, अराइवल डेट ये है और बिल ऑफ एंट्री की डेट आपकी ये रही जी, ऐसे करके। और मामला हवाई जहाज का है क्योंकि एयर फ्रेट यहां पर दिया हुआ है। सीबीआईसी का रेट दे रखा है, मशीन का दे रखा है और एक्सेसरीज का भी दे रखा है। अब इन दोनों का इकट्ठा वैल्यूएशन किया जाएगा या दोनों का अलग अलग किया जाएगा। गाय के साथ बछड़ा का एग्जाम्पल ये था कि वो बछड़ा जो था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके अलग से पैसे नहीं लिए जाते थे और वो मैंडेटरली सप्लाई किया गया था गाय के साथ में। तो ऐसे केस में गाय के अंदर ही हम उसका वैल्यूएशन, उसका क्लासिफिकेशन गाय के अंदर किया जाएगा, बछड़े का एग्जिस्टेंस नहीं देखेंगे। क्या यहां पर वैसा है? यहां एक्सेसरी कंपल्सरी सप्लाइड तो है और अलोंग विद मशीन ₹1000 चार्ज, है चार्ज सेपरेटली, अलग से चार्ज लिया गया है। मैंडेटरी तो है पर अलग से चार्ज लिया गया है। क्या इसको मेन प्रोडक्ट के साथ सप्लाई माना जाएगा, मेन प्रोडक्ट के साथ क्लासिफाई किया जाएगा या फिर इसका अलग से वैल्यूएशन होगा? जिसका अलग से वैल्यूएशन होगा। अगर सेपरेटली चार्ज ना होता, मशीन की वैल्यू में ही इसके पैसे जुड़े हुए होते तो फिर मशीन का ही वैल्यूएशन करते, इसका अलग से वैल्यूएशन ना करते, फिर मशीन का रेट, मशीन का सारा कुछ करके चलते। लेकिन चूंकि सेपरेटली चार्ज किया गया है इसलिए इसका अलग अलग अब ट्रीटमेंट किया जाएगा, मशीन का अलग और इसका अलग। अच्छा ठीक है जी, चलो लेट्स सी। तो यहां पर आकर ये आ गए आपके पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएंगे। यहां हम मशीन की बात करेंगे साहब, यहां मशीन की बात करेंगे और यहां पर हम एक्सेसरीज की बात करके चलेंगे जी। तो सबसे पहले आएगी यहां पर FOB वैल्यू निकल के आएगी। यहां पर हम टोटल की भी बात कर लें क्या? चलो भैया जी टोटल भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। मशीन, एक्सेसरीज और टोटल, एक्सेसरीज और ये आ जाएगा आपका यहां पर टोटल। FOB वैल्यू जो थी ये थी इसकी 4000 इसकी थी, डॉलर में वैल्यू है 1000 इसकी थी और कुल मिलाकर ये टोटल आ गई 5000। डॉलर में है सारी फिगर, डॉलर में है। उसके बाद में सबसे पहले एडजस्टमेंट कमीशन की आ रही है, एडजस्टमेंट की जा रही है अंडर रूल नंबर 10(1) की जा रही है और वो भी कमीशन की जा रही है। तो क्या करूं, कमीशन इंडियन रुपीज में दे रखा है, बाकी सारी फिगर भी मेरी डॉलर में है लेकिन वो इंडियन रुपीज में दे रखा है। अब या तो एक काम करो, अब इन फिगर्स को भी आप पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, जितनी भी आगे आएंगी उन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, या फिर ऐसा कर लो कि 9300 को डॉलर में कन्वर्ट कर लो पहले, फिर इकट्ठा टोटल को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने पर आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसे मर्जी कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो चलो एक काम करते हैं, 9300 रुपए हैं और मेरा जो रेलिवेंट एक्सचेंज जो रेट था वो मेरा कितने का था जी, देखो जरा। वो मेरा था जी यहां पर मेरा एक्सचेंज रेट जो लिया जाएगा इनमें से एक आएगा, तो इनमें से कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, तो 48 का ये रेलिवेंट रेट यहां पर आ जाएगा। अच्छा रेट ऑफ ड्यूटी भी देख लो, चलो कौन सा आएगा। तो रेट ऑफ ड्यूटी में हमें लेटेस्ट रेट चाहिए होता है, तो बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विच एवर इज लेटर। लेटर कौन सा? ये 1/1/2012 ये है, तो लेटर है आपका 12% और यहां पर आ जाएगा इसका 26%। 12% और 26% के रेट ऑफ ये अपने कंसिडर कर लिए जाएंगे, राइट? ओके, और एक्सचेंज रेट आ गया आपका 48 का। तो यहां पर मालिक जो आया है भाई साहब आपका ये एक्सचेंज रेट मैं आपको बता दूं यहां पर आकर, अरे क्या बार बार वही खुल जाता है यार। 48 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो 9300 डिवाइडेड बाई 48 ये आ गया जी मेरा $193.75 ये मेरे आ गए। अब ये जो कमीशन है ये ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल कमीशन है, राइट? ये मेरा यहां पे टोटल कमीशन है $193.75। इसको मुझे एलोकेट करना है, तो एलोकेशन के लिए आई थिंक बेस्ट रेशियो FOB का रहेगा, 4:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो यहां पर ये कॉमन सेंस है हमारा, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। करो जरा,
तो डिवाइड बाई 5 और इंटू 4 ये आएगा जी आपका 155, ये यहां पे निकल के आ जाएगा $155। और जो बचा वो आपका 38.75 $155 और $38.75, ये बात यहां पर आ जाएगी ऐसे करके। और कुछ खर्चा पानी नहीं जी। इतना करने के बाद ये आती है आपकी एडजस्टेड एफओबी निकल कर आ जाएगी। वो कितनी आ रही है $4155, और ये आया जी आपका $1038.75, ये ऐसे करके यहां पर ये आ गया जी। ठीक है मालिक। एंड टोटल जो है आपका वो कितना आया जी, टोटल आ गया जी 5193.75, ये आ गया जी। अब मैंने क्या करना है, अब और आगे बढ़िए। अब इसमें आपको एडजस्टमेंट करके चलनी है, अंडर रूल नंबर 10(2) की एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि मामला ये आपका एयर का था, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बड़े ध्यान से आपने वॉच करना होगा और उसे ठीक से देखना होगा जी। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एयर का मामला था। देखें भला एक्चुअल कितना था जी, एक्चुअल था $1200 एक्चुअल था जी। ठीक है, तो एक्चुअल और था जी $1200 और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, जो मेरा टोटल है 5193.75, ये मेरा टोटल है। इसका 20% जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा मेरा $1038.75, विच एवर इज लोअर में, तो ये 1038 ये बाजी मार जाएगा। इसकी बात करेंगे तो टोटल जो मेरा था वो आ गया यहां पर 1038.75, ये मेरा यहां आ जाएगा। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 4, इट विल कम्स टू $831 इसके हिस्से में आ गया। और जो माइनस 1038.75 जब मैं करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा $207.75, मेरा बैलेंस यहां पर ये आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई जी। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की जब बात करेंगे तो क्या एक्चुअल दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं दी हुई थी। तो 1.125% ऑफ जो मेरी एडजस्टेड एफओबी है मैं उसका यहां पे निकाल लूंगा। और जो मेरा कितना निकल के आता मैं बताऊं आपको, 5193.75, ये मेरा यहां पर ऐसे करके आ गया। और इसका 1.125 डिवाइड बाई 100, इट विल कम्स टू 58.43 $58.43 ये मेरा आता है। जो मेरा यहां पर आएगा $58.43 मेरा यहां पर आ जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, 58.43 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, और ये आएगा मेरा 46.74, ये यहां पर आएगा। एंड उसके बाद जो बैलेंस बचा मेरा माइनस 58.43, इट विल कम्स टू 11.69 ऐसे करके यहां पर बात कर दी जाएगी। और कुछ बचा हुआ है नहीं, सारे आ गए जी। तो आइए जरा अब इसको टोटल मार दीजिएगा, टोटल करके देखते हैं किसका कितना आया। एक है मेरा यहां पर ये 4000 प्लस 155, ये तो हो ही गया था अपना, खैर, प्लस 831 प्लस 46.74, इट विल कम्स टू $5032.74, ये निकल आया। और दूसरे वाले का आएगा मेरा कितना जी, 1038.75 प्लस 207.75 प्लस 11.69, इट विल कम्स टू $1258. अब आपको इकट्ठा करके आप इसे निकाल लीजिएगा। दिस इज योर CIF इंडियन रुपीज के अंदर। जहां एक्सचेंज रेट आपका कितने का था जी, सर वो था मेरा 48 का एक्सचेंज रेट था। तो 48 के हिसाब से मैं इसको निकाल लूंगा यहां पर 48 के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई जब की जाएगी इसमें 48 की, तो ये आ जाएगा आपका 60393
60393 रुपीज में आ जाएगा और 5032.74 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 48 की तो इट विल कम्स टू 2,41,572 2,41,572 रुपए ये आपकी CIF यहां पर निकलकर आ जाती है। अगर आपको ड्यूटीज भी कैलकुलेट करनी है, हालांकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वैल्यू निकलवाने तक का था, लेकिन फिर भी ड्यूटीज निकालनी, तो मैंने रेट अभी चयन किए थे कि रेट मेरे कौन से आएंगे। तो इसका रेट सेलेक्ट हुआ था 12%, इसका 26%, तो 12% और 26% की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बन जाएगी। इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 12% की, इसमें 26% की मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी और ये निकल के आ जाएगा अपना इंटू 0.12 दैट इज 28,988.58 ये है आपके यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी। और दूसरे वाले में 60393 इंटू 26% ये आ गया 15,702 रुपए आपके यहां आ जाएंगे। ये आपके इंपोर्ट ड्यूटी के बना दिए जाएंगे। ये था आपका तीसरा